बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं गोल्ड 4 आवर चार्ट को। अगर मैं बात करूँ मार्केट्स की, तो मार्केट्स इस टाइम कोई बहुत अच्छे मूड में नहीं है। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जो रिसेशन हम एक अरसा दराज से सुनते आ रहे थे, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में भरपूर तरीके से आ चुका हुआ है। और ये अभी के लिए रिसेशन के असरात हैं और ये मजीद गहरे भी हो सकते हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है। अगर तो आप न्यू और बिगिनर ट्रेडर हैं, तो मेरी आप लोगों को एक स्ट्रांगली एडवाइस है कि अभी थोड़ी देर के लिए आप मार्केट से साइड पे हो जाएं। और ख़ास तौर पे जो अगला हफ्ता है, जो अपकमिंग वीक है, इसमें तो आप लोग बिल्कुल भी काम करने की ना सोचें। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो गोल्ड में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक सेलिंग रेला चल रहा है, एक बियरिश रेला चल रहा है। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ चल सकते हैं इसमें, तो वेल एंड गुड है। नहीं चल सकते, आप कहते हैं कि नहीं, हमने यहाँ से स्टिल बाय में बैठना है, तो यहाँ से बाय में बैठने की कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है कि जिसके बिहाफ पे मैं आपको ये कह सकूँ कि आप यहाँ से बाय में बैठ जाएं या यहाँ से बाय में बैठ जाएं। एक टेम्परेरी गोल्ड अगर रिट्रेसमेंट करना चाहे तो कर ले, वो एक अलग बात है। लेकिन एक प्रॉपर अगर ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर मैं देखूँ, तो इस टाइम जो है वो बाय वाला कोई भी सिनेरियो गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं नजर आ रहा। मार्केट्स ओवरऑल क्रैशिंग के मूड में आ चुकी हुई हैं। मैंने एक पोस्ट डाली थी टेलीग्राम पे कि जिसमें स्नैपचैट जो है उसने 20% एम्प्लॉय को फायर कर दिया, और इसी तरह गूगल भी जो है वो भी उसी रास्ते पे है। और अभी रिसेंट में जो न्यूज़ सुनने में आई है कि ऐप स्टोर से, जो एप्पल का ऐप स्टोर है, वहाँ से मेटा ट्रेडर की ऐप्स को एक साइलेंट वे में रिमूव कर दिया गया है। तो ये सब बेसिकली आप यूँ समझ लें कि जो रिसेशन है उसके असरात हैं। बेसिकली इस टाइम जो है वो महंगाई हाई जो है ना, वो लेवल पे जाई जा रही है। और इसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गुजर बसर नहीं हो पा रही है। उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करना है, जो एक इन्फ्लेशन का जो डिजिट है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हुआ इस टाइम। अगर बात करते हैं हम कुछ न्यूट्रल स्ट्रक्चर की, तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बहुत पहले गोल्ड का समझा दिया हुआ है। 4-5 हफ्ते पहले की अगर आप वीडियोस जाके देखें ना, वीकेंड एनालिसिस की, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाई थी। जब आई थिंक गोल्ड था आपका 1750-60 के एरिया पे, जब लोग कह रहे थे कि गोल्ड जो है वो 1800 का लेवल ब्रेक कर जाएगा, जब गोल्ड ऑलमोस्ट इस एरिया पे था, तब आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी कि गोल्ड में अभी किसी भी एंगल से जो है वो बुलिश ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि गोल्ड ने वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक बेरिश चैनल बना दिया। फिर गोल्ड ने मंथली टाइम फ्रेम पे जो है वो एक रेंज बनाई हुई थी। अभी रिसेंट में उसने वो रेंज ब्रेक किया है, जो कि कुछ इस तरह की थी। और जब ऐसी रेंजेस का ब्रेकआउट होता है, तो फिर मार्केट जो है वो एक बहुत प्रेशर में चलती चली जाती है। अभी रिसेशन फियर मार्केट में अगेन जो है वो बड़े जोरदार तरीके से जो है ना वो अपने असरात दिखाएंगे। मेरी आप लोगों को स्ट्रांगली एडवाइस है कि अगर नेक्स्ट वीक में आप लोगों ने काम करना है, तो उसको कोशिश करें कि पोस्टपोन कर दें, सस्पेंड कर दें अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए, या कुछ हफ्तों के लिए भी हो सकती है ये चीज़। अभी के लिए बेसिकली मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक में एफओएमसी के जो मेंबर्स हैं, जो कमेटी मेंबर्स हैं, उनकी धड़ाधड़ स्पीचेज हैं। वो एक के बाद एक स्पीच पे आएगा और कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी कि मार्केट जो है वो एक बेरिश रेले में निकलती चली जाएगी। ऑफ कोर्स मार्केट अपने जो है वो फंडामेंटल स्पेंडिंग कर गई है, मार्केट अपने कुछ ऐसे लेवल स्पेंडिंग कर गई है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक बहुत फास्ट वे में उन्हें रिकवर करने की तरफ आए, लेकिन ऐसे आसार अभी तक के लिए बहुत जो है वो मुश्किल नजर आ रहे हैं। एज वेल एज, फिर भी आप लोग गोल्ड के ट्रेडर हैं, तो आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि D1 का टाइम फ्रेम भी आप लोगों के सामने है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई हैं, बहुत गहराई से समझाई हुई हैं कि मार्केट जो है वो अभी किसी भी एंगल से बुलिश में नहीं दिख पा रही है। 4 आवर चार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी उसी स्ट्रक्चर पे चल रहा है। 1 आवर चार्ट को ले लें तो वो भी उसी स्ट्रक्चर पे चल रहा है। ओवरऑल इस टाइम गोल्ड के जितने भी चार्ट्स हैं ना, जो सीनियर टाइम फ्रेम्स काउंट होते हैं, वो सब के सब एक बियरिश टोन बनाए हुए हैं, और इतनी हैवी बियरिश टोन बनाए हुए हैं कि ये हो सकता है मार्केट में एक विक की सूरत में भी हमें, या एक ही बॉडी कैंडल की सूरत में हमें मूवमेंट देखने को मिले, वैसे ही जैसे पाउंड पे सलूक किया गया। कोई डाटा नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन पाउंड एक खाई में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग रीजन ही नहीं है। सिर्फ क्या है कि रिसेशन फियर्स हैं, और ये है और वो है, और मतलब यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस मार्केट को जो है वो एक गैम्बलिंग स्पॉट कहते हैं, एक सट्टेबाजी स्पॉट कहते हैं। कईयों के अकाउंट डूब गए हैं, कईयों के ऐसे हैं। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों ने मैनेजमेंट भी कुछ जो है ना वो करनी होती है, खास तौर पे लॉट मैनेजमेंट। मैं क्यों कहता हूँ हमेशा लॉट मैनेजमेंट करके रखें, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप लोग जब लॉट मैनेजमेंट करके चल रहे होते हैं, तो आप लोगों के बचने के आसार किसी हद तक बहुत ज्यादा होते चले जाते हैं। अब कईयों के अकाउंट ऐसे हैं जिनका $80,000 का अकाउंट था, वो डूब गया, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनका $10,000 का अकाउंट चल रहा है, या $5,000 का अकाउंट चल रहा है, तो वो सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट में। ये बेसिकली आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आपने स्ट्रैटेजी कौन सी पकड़नी है। अगर मैं बात करता हूँ वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है।
तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड जो है वो इस टाइम ओवरऑल एक बियरिश स्ट्रक्चर में चल रहा है। मैंने फ्राइडे को आप लोगों को एक टेलीग्राम पे चार्ट दिया था जिसमें मैंने इस एरिया को रेजिस्टेंस बनने की निशानदेही की थी। जब मार्केट एक प्रेशर में चल रही होती है ना, फिर उस प्रेशर में मार्केट क्या करती है कि फटाफट जो है ना वो सपोर्ट को, लेट्स सपोज ये सपोर्ट एरिया था हमारा, मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक प्रेशर में गई, डाउन साइड पे गई और सपोर्ट को बिकम रेजिस्टेंस डेवलप किया और ये अक्कासी कर दी कि मैं अब फर्दर जो है वो ड्रॉप की तरफ जाऊंगी। गोल्ड का जो नेक्स्ट ड्रॉप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 1580 एरिया का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 1580, 60, 70 इस एरिया में मार्केट को रुकना चाहिए। अगर मार्केट नहीं रुकती फिर मार्केट जाएगी 1470, 1480 के एरिया पे। फिर मार्केट नेक्स्ट स्टॉप जो है ना वो वहां पे अपना बनाएगी। और एज वेल एज जो न्यूज़ हमें डेली बेसिस पे देखने को मिल रही हैं, कोई बहुत मजेदार न्यूज़ नहीं है। ऐसी पैनिक और ऐसी आप यूं समझ लो कि मार्केट में न्यूज़ बनती जरूर है, लेकिन वो न्यूज़ आके मार्केट में ऐसा इम्पेक्ट करती है और ऑन द स्पॉट ही कर रही है और विदाउट एनी रीजन कर रही है। विदाउट एनी रीजन का वर्ड इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक न्यूज़ होती है, एक इनरेलीवेंट न्यूज़ है ना, इस टाइम वो भी मार्केट पे डायरेक्ट इम्पेक्ट कर रही है। लाइक जैसे अब आप ये ले लो कि ये जो ऐप स्टोर की न्यूज़ आई है, और कुछ हद तक मुझे ये भी सुनने में आया कि जो ऐप स्टोर वाले हैं, जो एप्पल का ऐप स्टोर है, वहाँ पे बेसिकली मेटा ट्रेडर 4 या 5 को या मेटा ट्रेडर ऐप्स को आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए अब पेमेंट करना पड़ा करेगी। क्योंकि वो वहाँ पे उन्होंने क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन, कुछ जोन्स ऐसे मैंने पता किए हैं यूरो जोन्स में, जहाँ पे ये बाकायदा कहा जा रहा है कि वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है वो मांग रहे हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांग रहे हैं और क्रेडिट कार्ड चार्ज करके आपको जो है वहाँ से ऐप्स डाउनलोड करने दिया करेंगे। खुद सोचो कि एक चीज़ फ्री में मिल रही थी, अब वो चीज़ पेड में मिलना शुरू हो गई है। अब मेटा ट्रेडर ऐप का कितना यूजर है ये आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को खुद से भी आइडिया है ही। अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड के स्ट्रक्चर की, गोल्ड का स्ट्रक्चर बेसिकली इस टाइम कुछ ऐसी अक्कासी कर रहा है और बहुत ही गहरे तरीके से कर रहा है। और आप लोगों को मेरी स्ट्रांगली एडवाइस है कि जो भी करना है एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के वे में करें। हो सके तो मार्केट से दूर रहें, वेकेशन पे चले जाएं, क्योंकि मार्केट्स अभी तंग करने वाली हैं, अभी मजीद तंग करने वाली हैं। एक रिट्रेसमेंट मार्केटों में जरूर पेंडिंग है, ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है वो कुछ रिट्रेसमेंट नहीं देगी, लेकिन मार्केट तंग भी बहुत करेगी। यहाँ पे ना अब ये जो लेवल बना हुआ बेसिकली, यहाँ पे दो तरह की ट्रेड जो है वो बन रही है। अच्छा, पहले नंबर की जो ट्रेड है वो कैसी बन रही है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट लेट्स सपोज यहाँ पे ना इस ट्रेंड लाइन के अप साइड पे आपको एक बाय अपॉर्चुनिटी देगी दिस रेजिस्टेंस एरिया पे। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर भी देती है ना अभी, फिर भी याद रखें कि ये रेजिस्टेंस एरिया इन फ्यूचर जो है वो बन सकता है। ये अभी आप यूं समझ लें कि अगर मार्केट इसको डिस्ट्रॉय करके जाएगी भी ना, तो एक प्रॉपर वे में नहीं करके जाएगी। मार्केट हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को, अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आए 1690, 1700 के लेवल पे। ये सारा वही सिनेरियो चल रहा है जो 1800 के टाइम पे चला था। याद होगा जब 1805, 1809 पे इन्होंने मार्केट को टच करवाया था तो सब लोग एकदम बुलिश में आ चुके हुए थे। लेकिन वहीं से इन्होंने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ट्रेंड बनाया कि सबके अकाउंट गए, फ्लैटली सबके अकाउंट गए। ये बेसिकली जो रिट्रेसमेंट्स होती हैं, इन मौकों पे आपने निकलना होता है मार्केट से, ना कि मार्केट में टिके रहना होता है। जब तक मार्केट कोई बुलिश चैनल, कोई बुलिश मूवमेंट, कुछ बुलिश बायस नहीं ना मेंटेन कर लेती, खासतौर पे H1 के चार्ट पे, H4 के चार्ट पे, तब तक ऐसा कहना जो है ना वो एक बेवकूफाना सा जो है ना वो पॉइंट होगा। ये मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। और ऐसे मौकों में बेसिकली मार्केट में कुछ ऐसा हिट करवा के निकल जाना बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप बैठे रहो कि अच्छा अब बनेगा प्रॉफिट, अब बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा। वो जो है ना अपने आप को एक दिल को तसल्ली देने वाला हिसाब है। अच्छा जी, फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया ये वाला। अब सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास जो है ना वो इससे थोड़ा सा हटके है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये चीजें आप लोग साथ साथ ना नोट करते जाएं। इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज और बताता चलूँ कि अगर आप लोगों का अकाउंट स्टॉक का या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या आप लोगों को कोई सपोर्ट चाहिए हो, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे आप लोग जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। और आप लोगों ने डायरेक्ट आके ये बताना है कि मतलब जो है वो हमारी ये जो है अकाउंट का सिनेरियो है, या हमें जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट चाहिए। फिर मैं आप लोगों को देख लूंगा कि आप लोगों को जो है वो किस वे में आके जो है वो सपोर्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ये चीज़ ऑन द टाइम डिपेंड होगी। अभी चूंकि मार्केट का सिनेरियो एकदम बहुत डिफिकल्ट हो गया है, और मुझे फ्राइडे को भी धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे थे और बहुत सारों को मैं रिप्लाई अभी भी स्टिल नहीं कर पाया। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये बनती है कि ऑफ कोर्स जो प्रीमियम मेंबर्स चल रहे होते हैं उन्हें भी सपोर्ट करना होता है, उन्हें जो चैट है वो प्रायोरिटी पे होती है। तो अब ऑफ कोर्स अगर आप भी कहीं ना कहीं प्रीमियम मेंबर होंगे या कोई ऐसे ग्रुप का हिस्सा होंगे, तो फिर आप लोगों को जो है वो भी प्रायोरिटी सपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी के लिए अगर मैं बात करूं गोल्ड के स्ट्रक्चर की, सेकंड स्ट्रक्चर हमें क्या देखने को मिल रहा है? सेकंड स्ट्रक्चर में सिंपली जो है ना वो इस जोन से हमें ट्रेड देखने को मिल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस ट्रेड की जो बायस है ना, या जो प्रोबेबिलिटी है, उसको आप 70 to 75% काउंट कर लें। और पार्शलिटी आप लोग जो है ना वो इसमें कुछ ट्रेड जो है ना वो लेकर चल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एडवाइस करूंगा, अभी जैसे गोल्ड 4 आवर चार्ट पे ना एक बिल्कुल बियरिश ट्रेंड लाइन के पास आया हुआ है, यहाँ से एक स्कैल्पिंग एंट्री बनती है, लेकिन एसएल के साथ बनती है। एसएल के साथ इस टाइम काम करें, इस टाइम विदाउट एसएल वाली मार्केट नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर्स को इस टाइम लॉट मैनेजमेंट का ही नहीं समझ आ रहा कि इस टाइम लॉट मैनेजमेंट करें क्या।
क्योंकि वो, अगर मैं पाउंड की बात करता हूँ या गोल्ड की बात करता हूँ, वो जहाँ से बाय लगाते हैं वहीं से मार्केट और डिप पे आ जाती है। अभी जो मार्केट ने ये जोन बना दिया ना, ये बहुत डिस्टर्बिंग जोन है ये वाला। अगर मार्केट ने ये जोन मेंटेन किए रखा तो फिर मार्केट यहीं से जो है वो एक फर्दर बियरिश रूट पे निकल पड़ेगी, फिर मार्केट मजीद यहाँ से अपसाइड पे नहीं जाएगी, फिर मार्केट जो है वो हो सकता है 1600 के लेवल पे जाए और फिर जो है वो एक 1700 के लेवल तक का एक रेला निकाले, एक रेला मेंटेन करने की कोशिश करे। क्योंकि इस जोन में स्टिल जो है वो मैं समझ रहा हूँ कि बाय अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चूंकि मार्केट की जो इस टाइम कंडीशन है और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत डिस्टर्बिंग स्ट्रक्चर है। वो मार्केट को बेसिकली इस टाइम बाय की बायस में आने नहीं दे रहा। एक हमें एक फर्दर जो है ना, एक आप यूँ समझ लो कि क्विक मूवमेंट देखने को मिल सकती है बाय की साइड की, लेकिन अगर ट्रेंड मेंटेन रहा बियरिश की साइड का, तो फिर मार्केट रिमेन बियरिश की साइड पर ही निकलेगी। ये मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर ये दे दिया है। अभी इससे पहले जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके समझाया था स्ट्रक्चर, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप इस जोन से जो है वो एंट्री ले सकते हो। सबसे पहले मार्केट ओपन होने का वेट करना है, क्योंकि मंडे को मैं समझ रहा हूँ कि मार्केटों में प्रेशर जो है ना वो हद से ज़्यादा हो सकता है, और बैक टू बैक जो एफएमसी के मेंबर्स हैं उनके आने से पहले ही जो है ना बहुत मार्केट पर इंपैक्ट हो सकता है। एज वेल एज आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इटली के जनरल इलेक्शन का रिजल्ट है आज संडे को, आज इटली के जनरल इलेक्शंस भी हैं, और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे डेफिनेटली आएगा। अब वो क्यों आएगा, कैसे आएगा? अब पॉइंट ये है कि मार्केट जो है वो ऑफ कोर्स उसको एक पैनिक न्यूज़ की सिचुएशन में भी जो है उसमें मूवमेंट ले सकती है। आज के लिए मैं यहाँ पे डिटेल्स एंटर नहीं करूंगा, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे एंटर करके बता दिए हैं। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। इसके साथ साथ अगर मैं इटली के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात कहूँ, तो इटली के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी खबरें भी सुनने में आ रही हैं कि आने वाले वक्तों में हो सकता है इटली भी जो है वो यूरो जोन से साइड पे हो जाए। वो भी इस टाइम बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह जो है वो यूरो जोन से साइड पे हो जाऊं, क्योंकि यूरो जोन के क्राइसिस जो है वो संभाले नहीं जा रहे। इतने मुल्क होने के बावजूद भी एक जोन में अपनी एक करेंसी को जो है वो डिफेंड नहीं कर पा रहे। करेंसी डाउन जा रही है, जा रही है, जा रही है, और वो कंसिस्टेंटली जाई ही जा रही है। उसे जो है ना वो कोई टेक कर ही नहीं पा रहा। फिर इनके पास जो एनर्जी क्राइसिस है वो इस टाइम बहुत बढ़ चुके हैं। ये मैं चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड पर भी आएगा। ऑफ कोर्स गोल्ड जो है वो मार्केट का एक ऐसा सिंबल है जो हर जगह पे फिट बैठता है। तो ये बातें करने का पर्पस ये होता है कि आप लोग हर तरह की एक्टिविटी से जो है ना वो अब अपडेट रहें। कहीं पे भी जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस टाइम ट्रेडिंग नहीं समझ आ रही तो चुप करके मार्केट से आप लोग जो है वो बाहर हो जाओ, कहीं पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रक्चर जो मैंने दिए हैं ये बेसिकली उन ट्रेडर्स के लिए दे रहा हूँ जो ऑलरेडी गोल्ड में स्टक हैं, जिनकी बाय एक बहुत हैवी प्रेशर से स्टक हुई हुई है। उनके पास एक होप है कि मार्केट जो है वो 1680 टू 90 के एरिया पे एक दफ़ा मजीद जो है वो जाएगी और देन फिर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेला पकड़ेगी। अगर मार्केट यहाँ से 1680 के एरिया पे नहीं जाती और मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया को भरपूर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया से प्ले करेगी, तो फिर बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर में निकलती चली जाए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ गोल्ड के 4 आवर चार्ट की, 1 आवर चार्ट जो है वो कुछ ऐसी अक्सी अभी बना रहा है कि मार्केट जो है वो यहाँ से एक डाउन साइड की तरफ जो है ना प्रेशर में निकल सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 4 आवर चार्ट पे, तो 4 आवर चार्ट पे इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी जो बायस है वो मेंटेन हुई हुई है कि जो बायस है ना इसकी, सिर्फ वही गोल्ड को जो है इतने प्रेशर में ऐसा नजर भी आ रहा है कि गोल्ड को जो है ना वो 1610 के लेवल तक बहुत जल्द फेंकने वाली है। अगर मैं अपसाइड की बात करता हूँ तो अपसाइड पे सिर्फ हमारे पास एक दो एरियाज ही हैं जो कि अभी सिर्फ देखने लायक हैं, वो 1680 1690 का लेवल है। अगर जब मार्केट ने 1680 का लेवल ब्रेक भी किया, लेकिन वैसा नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं इस जोन में सिर्फ और सिर्फ, अब ये चीज़ें होती हैं समझने वाली, इस जोन में मार्केट 1680 के एरिया पे आई तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे सारी उसने जो है ना कोई भी बॉडी क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पे उसने सारी विक्स क्लोजिंग दी है। अब विक दे के मार्केट फिर नीचे, फिर विक दे के फिर नीचे। तो ऐसी जो ट्रेडिंग होती है ना ये बड़ी खतरनाक ट्रेडिंग होती है। ये बड़े खतरे की अलामत होती है जब मार्केट एक जगह पे बॉडी क्लोज नहीं कर रही होती, सिर्फ शैडो शैडो दी जा रही होती है। ये बेसिकली एक ऐसा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा होता है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, आप लोगों को पलक झपकते ही पता जो है बॉडी कैंडल बन जाएगी। और बॉडी कैंडल ऑफ कोर्स जैसे कि ये आप लोगों के सामने है, इस शैडो के बाद मार्केट में क्या हुआ, वही सिनेरियो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बॉडी कैंडल बनी, फिर बॉडी कैंडल बनी, फिर मार्केट ने यहाँ पे आकर थोड़ा सा जो है ना वो सांस लिया। वो भी सांस क्यों लिया कि सिर्फ ये पता चल सके कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है वो चलती हुई आ रही है। तो अभी के लिए ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे एसएल को हिट करवाती भी है, लेट सपोज, अव्वल तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि जब आप इस स्ट्रक्चर में एंटर होना सेल के, तो कोशिश करो कि 1690 के लेवल का एसएल रखो, 1690 टू 95 का। ये जो एसएल है ये बहुत बड़ा जरूर है, यहाँ तक एसएल रखो और फिर जो है ना वो एक इस ट्रेड को चलने दो। अब ऐसे सिनेरियो में जो ट्रेड करने का तरीका कार होता है वो क्या होता है कि कुछ आप सेलिंग लोगे यहाँ से, कुछ सेलिंग लोगे यहाँ से, ताकि आपकी जो कॉस्ट एवरेज है वो आपकी एक बेटर वे में निकल सके। और ऐसा नहीं है कि यहीं से एक बड़ा यूनिट फंसा के बैठ जाना है, वो भी आप लोगों को तंग करेगा फिर।
और SL जो है वो इस लेवल का रख लो, और उसके बाद मार्केट को जो है ना वो चलने दो जब तक मार्केट एक बुलिश वे में नहीं आगे खड़ी होती। और अगर फिर भी आप समझते हो कि नहीं यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूजन हो रही है और यहाँ पे अभी मार्केट में एंट्री नहीं लेनी, तो फिर मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि फिर 1680 के लेवल का अगेन आप लोग वेट करो, फिर वहीं से जो है वो एंट्री ले लेना। और SL उसका रिमेन वही रहेगा 1695 का, और TP 123 की जो कंडीशन है वो आप लोग ओपन वे में चलने दो। अपकमिंग वीक के वाले से गोल्ड की यही अपडेट है, और मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि अपडेट को एक प्रॉपर वे में आप लेके चलो, कहीं पे भी ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो फिर मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि मार्केट से थोड़ा टाइम के लिए बाहर हो जाएं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये बनेगी कि मार्केट जो है वो इस टाइम कोई भी स्ट्रक्चर को जो है ना किसी भी स्ट्रक्चर पे चलने पे आमादा नहीं है। मार्केट इस टाइम धड़ाधड़ स्ट्रक्चर खराब कर रही है, ट्रेड सेटअप्स खराब कर रही है, आपकी डाइवर्जेंस बनती ज़रूर है, लेकिन वो भी डाइवर्जेंस भी इस टाइम पे जो है वो वर्कआउट वैसे वेल परफॉर्म नहीं कर पा रही है जैसे कि उसे करना चाहिए। तो गाइस अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।